तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का जो सेट जी का आंसर शीट आ चुका है, यानी हिंदी का जो लास्ट एग्जाम था, यानी 9 फरवरी का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम जो था हिंदी का, उसका आंसर शीट आप लोग के लिए लेकर आए हैं। 100% जो है सही आंसर होगा। चलिए एक एक करके मिलाइए सेट जे का, जिनमें आपका जो पहला क्वेश्चन है कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे। तो इनमें जो है कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि भृंग लता भिनिंगे पंक्ति में भृंग शब्द का क्या अर्थ है। तो भृंग शब्द का जो अर्थ होता है यह भौरा होता है, यानी 2 का बी हो जाएगा। 3 का देख लेते हैं, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो तुलसीदास का जो जन्म स्थान है यह राजापुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का देखते हैं कि तुलसीदास ने प्रबंध काव्य की रचना सामान्यतः किस भाषा में की थी। यह जो है अपना अवधी भाषा में की थी, ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद ने कहां तक शिक्षा ग्रहण की थी। जयशंकर प्रसाद ने 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की थी, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। छठा देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद जो थे यह छायावाद युग के थे, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 7 का देख लेते हैं कि कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है। तो कामायनी महाकाव्य जो है इनकी नायिका, तो इनकी नायिका जो है श्रद्धा है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं आपका कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस काव्य संकलन से ली गई है। तो पुत्र वियोग जो है यह आपका मुकुल संकलन से ली गई, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की थी। तो इनका जो आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा, तो इनमें जो है कार्स्टबेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद, यानी ऑप्शन ए जो है नो का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि शमशेर क्या है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो शमशेर बहादुर सिंह ने जो है रूस की यात्रा जो है यह आपका 1978 ईस्वी में किया था, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है कि बजीराज सिंह किस कहानी का पात्र है। तो बजीराज सिंह जो उसने कहा था कहानी का पात्र है। अगला क्वेश्चन है कि सिकुरी शब्द का अर्थ क्या है, यानी सिगरी सिगरी शब्द का क्या अर्थ है। तो सिगरी शब्द का जो अर्थ है यह अंगूठी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक रचना साहित्य की कौन सी विद्या है। यह एक डायरी है, यानी 13 का जो है ए हो जाएगा। 14 का देख लेते हैं कि नवंबर सिंह किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे। यह जो है आलोचनों के प्रधान संपादक थे, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्न में से किस कवि की कविता का उदाहरण प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ में लेखक ने दिया है। यह रघुवीर सहाय के लेखक ने दिया है, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गाल बजानो मोहब्बरे का अर्थ है। तो गाल बजानो मोहब्बरे का अर्थ है डिंग होंगनो, यानी जो है 16 का ए हो जाएगा। 17 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछ रहे नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है। तो अंबर जो इसमें अंबर जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा द्विगु समास है। द्विगु समास कौन सा है। तो इनमें जो चौराहा कौन है, चौराहा यानी द्विगु समास हो जाएगा। 19 का देख लेते हैं, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द जो है, तो इनमें जो पुल्लिंग शब्द नहीं है यह आपका है, तो इनमें जो है नदी शब्द, यानी नदी जो पुल्लिंग नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 20 का देख लेते हैं कि पाप शब्द का विलोम है, यानी पाप का जो विलोम शब्द होगा तो पाप का पुण्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि उषा शीर्षक कहानी में शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का चित्रण किनके माध्यम से किया है। तो यह जो है बिंबों के माध्यम से किया था, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका जो जन्म स्थान है गजानंद माधव मुक्ति बोध का, यह आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी 22 का जो है बी हो जाएगा आंसर सही। और 23 का देख लेते हैं कि अधिनायक पठित पाठ में हरचरना किसका प्रतिनिधि है। तो वह जो है एक आम आदमी यानी एक गरीब आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रघुवीर सहाय किस शतक के कवि है।
तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा, तो यह तार सप्तक के कवि है, यानी 24 का जो है आंसर ए हो जाएगा सही आंसर। 25 का देखते हैं कि नौकर की कमीज के रचनाकार कौन है। नौकर के जो कमीज के रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल है, यानी 25 का जो है बी हो जाएगा सही आंसर। और आगे देख लेते हैं कि 26 का कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पठित पाठ में पिता लोहे के बारे में किससे पूछता है। तो इसमें पिता लोहे के बारे में किससे पूछता है, तो उनकी जो बिटिया थी, कौन थी, उनकी नन्ही बिटिया, उससे पूछता है, यानी 26 का जो सी आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है। तो अशोक वाजपेयी के जो माता पिता का नाम है यह आपका निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि हार जीत शीर्षक पठित पाठ में कौन विजय पर्व मनाने के लिए तैयारी में व्यस्त है। तो हार जीत शीर्षक पाठ में कौन विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है, तो इनका जो आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा, तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नागरिक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसका जन्म स्थान पथरगामा झारखंड में हुआ है। पथरगामा झारखंड में इसमें जो है, तो पथरगामा झारखंड में जो है यह ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था, यानी 29 का बी हो जाएगा। 30 का देख लेते हैं कि गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो गांव के घर शीर्षक कविता के जो रचनाकार है ज्ञानेंद्र पति है, यानी 30 का जो सी आंसर हो जाएगा। और आगे 31 का देख लेते हैं कि आंसू कौन सा शब्द है, यानी लिंग, कौन लिंग है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो आंसू जो है, आंसू शब्द पुल्लिंग है, यानी 31 का जो है ए बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि करुणा शब्द का विशेषण है। तो करुणा शब्द का विशेषण कारुणिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें जो सियाही हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग सियाही है, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। यह जो है प्रत्येक शब्द का इनका सदा एक वचन में होता है, यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि शब्दों के आगे जो शब्दों से लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो शब्द के जो आगे शब्दों से लगाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। और जो है अगला देख लेते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन है कि हरिमोहन को 2 रुपये देता है, वाक्य में कौन कारक है। तो हरिमोहन को 2 रुपये देता है, तो वाक्य में कौन सा कारक है, तो यह संप्रदान कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शब्द जब किसी वाक्य में विरोध दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। तब जो है पद कहलाते हैं, यानी 37 का सी हो जाएगा। और 38 का देख लेते हैं कि वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य का किस कारक की विभक्ति है। यह जो है संबंध कारक का जो है विभक्ति, यानी 38 का ए हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नेता का जो स्त्रीलिंग रूप होता है यह आपका नेत्री होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो सर्वनामों की जो संख्या होती है यह आपका टोटल होती है 11। कितने होती है, 11, यानी 40 का जो ए हो जाएगा आंसर सही। और 41 का देख लेते हैं कि गाई डी मोसापो कहां के रहने वाले थे। तो यह फ्रांस के रहने वाले थे, 41 का ए हो जाएगा। और 42 का देखते हैं कि कलर की मौत कहानी के लेखक कौन थे। तो कलर के मौत कहानी के लेखक आंतम चेकअप थे, यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 43 का देखते हैं कि भूषण किस काल के कवि थे। तो भूषण जो रीति काल के कवि थे, यानी ऑप्शन बी जो इनका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भूषण ने महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान अपनी किस रचनाओं में किया था। तो अपनी जो है छत्रसाल दशक इसमें किया था, यानी 44 का जो बी हो जाएगा। 45 का देखते हैं कि पक्षताम नहीं वचन सब हिके हित की भाषी काव्य पंक्ति में नाभा दास किस कवि के बारे में बता रहे हैं। यह जो है कबीर के बारे में बता रहे हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 46 का देख लेते हैं कि किस राजा ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी। तो राजा रुद्र शाह ने जो है कवि भूषण की उपाधि दी, 46 का सी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 47 का कि यो मलिछे वंश पर से शेर शिवराज है, पंक्ति में शिवराज किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो शिवराज जो है शिवाजी के लिए प्रयुक्त होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मुक्ति बोध रचना वाली कितने खंडों में प्रकाशित है।
यह जो है टोटल 6 खंडों में प्रकाशित है, ऑप्शन डी जो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पेज बी, कहानी के लेखक कौन है? तो यह हेनरी लोपेज है। कौन है? हेनरी लोपेज, यानी ऑप्शन ए जो है इनका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जे कृष्णमूर्ति किस शताब्दी के महान दार्शनिक थे? यह 20वीं शताब्दी के महान दार्शनिक थे। अगला देखते हैं कि जाति शब्द का विशेष क्या होगा? तो जाति शब्द का जो विशेषण होगा तो इनका होगा जातीय, यानी 51 का जो ए आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि यह घर मेरा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? यह जो है यह सार्वजनिक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो आता है, तो उत्तम पुरुष के तो अंतर्गत आता है आपका वक्ता आता है, यानी 53 का जो है ए आंसर सही हो जाएगा। 54 का देख लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजवाचक मतलब यह मेरी निजी पुस्तक है, यानी 54 में हुआ है, आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अविकारी शब्द है? तो इनमें जो अविकारी शब्द है यह अव्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं कि क्रिया का मूल क्या है? तो क्रिया का जो मूल होता है यह आपका धातु होता है, यानी 56 का बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है, यह किस वाक्य का कौन क्रिया है? यानी मोहन मुझसे किताब लिखाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है? तो कौन क्रिया है, इसमें क्रिया पूछ रहा है, तो इनमें जो है सकर्मक क्रिया है। तो इनमें जो है सकारात्मक नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन है? प्रेरणार्थक क्रिया, यानी 57 का जो है बी हो जाएगा। और आगे 58 ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण के समुदाय को कहते हैं। तो ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समुदाय को कहते हैं, तो यह शब्द कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे देशज शब्द कहते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं रचनाओं के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? रचनाओं के अनुसार जो है शब्द के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है डो का उच्चारण स्थान क्या है? तो डो का जो उच्चारण स्थान यह मूर्धा है, इन 61 का जो है बी हो जाएगा। और 62 का देख लेते हैं कि किन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से उत्पन्न होती है? यानी किन व्यंजन के उत्पन्न से हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है? इनमें जो महाप्राण है इनको बोलने में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी 62 का बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो उष्ण व्यंजनों की जो संख्या होती है, तो उष्ण व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी है? 4 है, यानी 63 का जो सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते 64 का कि महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र, तो इनमें जो ऑप्शन ए आपका मही जो इंद्र महेंद्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है 64 का बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 65 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यन संधि का उदाहरण है? यन संधि का उदाहरण जो इनमें से पूछ रहा है कौन सा शब्द है? तो इनमें जो है अन्वय, यह यन संधि का उदाहरण, इन 65 का सी हो जाएगा। 66 का देखते हैं तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तिरस्कार, यह जो हो जाएगा तिरह जोड़ कार हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 का देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो इसमें हो जाएगा यह उपरोक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो गायक का गायिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुंज शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? कुंज, कुंज जो है यह जो कुंज शब्द है यह आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा स्पष्ट नहीं करता है? तो भाववाचक संज्ञा जो इसमें यह आपका निकट स्पष्ट नहीं करता, यानी 70 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है जी जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म स्थान है यह आपका, तो इनमें जो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर का शाहजादपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इन 71 का जो डी आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि घर छोड़ने के बाद भगत सिंह कानपुर में किसके पास आए? यह जो है घर छोड़ने के बाद भगत सिंह कानपुर में जो है यह आए थे आपका, तो यह आपका जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के पास आए थे, यानी 72 का जो है सी आंसर सही हो जाएगा।
73 का देख लेते हैं कि मालती के पति का क्या नाम था। तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। तो रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार विश्वविद्यालय, कहां पे, बिहार विश्वविद्यालय में जो हिंदी के प्रोफेसर थे। ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ कैसी विद्या है। अर्धनारीश्वर जो है यह एक निबंध है, क्या है, निबंध है। ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं जयप्रकाश नारायण को मैक्सिमो सम्मान किस वर्ष मिला। जयप्रकाश नारायण को जो मैक्सिमो परिणाम, यह सम्मान जो इनको मिला था यह 1965 में मिला था। कब मिला था, 1965 में। 76 का जो है बी हो जाएगा। 77 का देख लेते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष किया था। तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 में किया था, यानी ऑप्शन 77 का जो है बी हो जाएगा। 78 का देखते हैं कि रेल का विकट खेल रचनाकार के कवि कौन है, मतलब रचनाकार कौन है। तो रेल के विकट खेल का रचनाकार कौन है, यह है आपका, तो इनके रचनाकार जो है यह आपका बालकृष्ण भट्ट है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि अखरावट रचनाओं के रचनाकार कौन है। तो अखरावट रचनाओं के जो रचनाकार है यह मलिक मोहम्मद जैसी है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 80 का देख लेते हैं कि पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी। यानी पद्मावती जो है यह कहाँ की राजकुमारी थी। तो यह चित्तौड़ की राजकुमारी थी। कौन थी, तो पद्मावती जो है चित्तौड़ की महारानी थी, लेकिन राजकुमारी पूछा है तो राजकुमारी जो है सिंहल द्वीप, यानी सिंहल द्वीप की थी। आंसर जो है सी हो जाएगा। हमको लगा राजकुमारी नहीं, महारानी थी चित्तौड़ की, लेकिन राजकुमारी कहाँ की थी, सिंहल द्वीप की। ऑप्शन देख लेते हैं 81 का क्वेश्चन देखते हैं कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे प्रेसमी होती है, यह वाक्य का उदाहरण, यानी किस वाक्य का उदाहरण है, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मैंने आम खाया है, यह किस काल का उदाहरण है। मैंने आम खाया, यह किस काल का उदाहरण है। तो यह जो है आसन भूतकाल का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 83 का देखते हैं